जल्दी जल्दी खोल, क्या लाई है? वही आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तुम्हारी अम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। रुक, तू रोज रोज मेरी आलू की सब्जी और रोटियां क्यों खा जाती है? क्यों खा जाती का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है इसलिए खाती हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, ये बता तू क्या लाई है? खुद खोल के देख ले। ये कहानी इन्हीं दो दोस्तों की, इशाल और मिशाल की है। मिशाल गरीब घर से थी और इसके बाबा मजदूरी किया करते थे, जबकि इशाल एक अमीर सेठ की बेटी थी जो कि एक फैक्ट्री के मालिक थे। इशाल जानबूझ के मिशाल के टिफिन से खाना खाती थी ताकि मिशाल भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, ओहो, मुझे बाबा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? उफ पागल। अरे नहीं, बाबा के चाचा है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है, बस उन्हें ही देखने जाना है। परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा तो चल एक काम करते हैं, मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊंगी, हम गोलगप्पे खाने जाएंगे, क्या बोलती है? डन। पर टाइम से आना, हर बार लेट कर देती है। इशाल को पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसमें जरा भी घमंड नहीं था, और मिशाल को इशाल की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। इशाल पढ़ाई में ठीक ठाक थी, जबकि मिशाल पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए एग्जाम के दिनों में मिशाल इशाल को बहुत मदद करती थी। फिर उस शाम, मिशाल, अरे मिशाल बाहर आना। अरे बेटी इशाल, कैसी हो? सलाम अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो आपके चाचा जी कैसे हैं? बस बेटी आखिरी सांसें चल रही हैं, उम्र भी तो हो गई है ना। जी अंकल, वो मिशाल। लो आ गई मैं, बाबा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन ज्यादा देर नहीं करना। इशाल मिशाल को अपनी कार में बिठाकर बाजार ले गई। वहाँ दोनों ने जी भर के गोलगप्पे खाए। फिर दोनों बातें करती रही, जिस वजह से मिशाल को घर लौटने में देर हो गई। और फिर, मिशाल तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? प्लीज बाबा, फिर से वही बातें शुरू मत करना आप। क्यों ना करूं? तुम्हारे कहने पर मैं उस इशाल के सामने कुछ नहीं कहता, पर बेटी तुम मेरी एक बात समझ लो, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले तो खुद ही हमारा भला करते हैं और फिर खुद ही। पर बाबा इशाल वैसी नहीं है, मेरा यकीन करें। तुम उसको पढ़ाती हो ना, तो बस इसीलिए वो तुमसे दोस्ती का दिखावा करती है। तुम देखना, जब एक दिन उसका मतलब निकल जाएगा ना, वो तुमसे बात तक नहीं करेगी। इधर मिशाल के बाबा मिशाल को समझा रहे थे और दूसरी तरफ इशाल के बाबा सेठ बाबूलाल भी गुस्से से इशाल का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी मिशु? वो बाबा, मैं और मिशाल गोलगप्पे खाने गए थे मेन मार्केट में। अरे तू घर मंगवा लेती मुंशी को कह के। बाबा गोलगप्पे खाने का मजा तो बाहर ठेले पर ही आता है। और ओह, तो तुम उस फटीचर दोस्त के साथ गई थी। तुम्हें कितनी दफा समझाया है मैंने, उस टीचर से दूर रहा करो, तुम्हारे स्टेटस को सूट नहीं करती। बाबा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बात सुनो बेटी, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं बन सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है, तुम उसे घुमाती फिराती हो ना और अच्छा खिलाती पिलाती हो, तो बस इसीलिए तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक करती है। देखना एक दिन तुमसे पैसे मांगेगी। बाबा वो बहुत खुददार है, वो ऐसी नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहा करो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ। इशाल गुस्से से चली गई और बाबूलाल भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। लेकिन वहाँ और कोई भी तीसरा शख्स था जो ये बातें सुन चुका था। असल में इशाल मिशाल के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए मिशाल इशाल के घर आई थी। लेकिन वो घर के दरवाजे को पार नहीं कर सकी, क्योंकि वहीं खड़े मिशाल ने सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने इशाल से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही इन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज का आखिरी दिन था और इशाल मिशाल को पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी, लेकिन मिशाल का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि वो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बाबा को बचा लो। देखो बेटी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है।
आप जल्द से जल्द 3 लाख का इंतजाम कर लो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। मिशाल जाती है अपने गांव और रिश्तेदारों से मदद मांगती है, लेकिन रकम ज़्यादा होने की वजह से कोई इसकी मदद नहीं करता। फिर उसे ख्याल आता है इशाल का। अरे इतनी टेंशन में भूल गई, इशाल को मैंने कुछ बताया भी नहीं और चली आई। उससे बात करती हूँ और उससे अपने मकान को बेचने की भी बात करती हूँ ताकि पैसे मिल जाएं और मैं अपने बाबा का ऑपरेशन करवा सकूँ। मिशाल जाती है इशाल के घर, लेकिन वहाँ उसे इशाल नहीं मिलती और उसका सामना होता है इशाल के बाबा से। और उसके बाबा उसे कहते हैं, अब इशाल यहाँ पर नहीं है, इशाल अपनी खाला के घर चली गई है और वो कभी वापस नहीं आएगी। अच्छा चलें ठीक है अंकल। और वहीं मिशाल को अपने बाबा की बात याद आती है। बाबा सही कहते थे, इशाल मुझे पूछेगी भी नहीं जब उसका मतलब निकल जाएगा। और देखो वही हुआ। खैर इशाल, अब मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, बहुत मेहनत करूंगी और कुछ बन के बताऊंगी। मिशाल के बाबा ठीक होकर घर आ जाते हैं और मिशाल बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है और गांव में कलेक्टर की नौकरी मिल जाती है उसे। एक दिन वो ऑफिस में बैठी होती है और वहाँ पर, हेलो मैम, आपने मेरी बहुत मदद की है तो उसके लिए शुक्रिया, और मेरी बीवी ने आपके लिए दावत रखी है तो प्लीज़ आप हमारे घर आइएगा। तो हादी शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। हादी घर जा रहा होता है और वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हादी के एक्सीडेंट की खबर उसकी बीवी को भी दे दी जाती है और मिशाल को भी दे दी जाती है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं और इशाल डॉक्टर से बात कर रही होती है, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे शौहर को बचा लें। अरे आप तो वही हो ना जिसने कुछ साल पहले अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे? जी मैं वही हूँ, लेकिन आपने बताया तो नहीं था ना, और अब भी आपने किसी को नहीं बताना, ये बात आपने राज ही रखनी है। और ये बातें सारी मिशाल सुन लेती है और इशाल से वो, ओ इशाल, ओ मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम थी और मुझे लगा था कि तुमने मेरी मदद नहीं की। अरे नहीं नहीं, मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, तू हमेशा मेरी दोस्त थी और रहेगी। दोनों दोस्तें फिर से मिल जाती हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप तक स्टोरी की नोटिफिकेशन पहुँचे।